Welcome student, myself Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry. As you know, we have discussed about alkyl halide, chemical property as well as preparation method. आज हम उसी सीक्वेंस में अल्काइल हाइड पर बेस्ड सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अल्काइल हाइड का जो मेन प्रॉपर्टी है जिसके लिए वो फेमस है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैंने मैकेनिज्म पार्ट में भी डिस्कस किया था, क्योंकि हम अल्काइल हाइड चैप्टर भी ले रहे हैं। इस अल्काइल हाइड चैप्टर से रिलेटेड मैकेनिज्म हम पहले मैकेनिज्म वाले फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इससे स्पेसिफिक बने हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है। हम आज वो डिटेल में लेंगे। तो हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लेना चाह रहे हैं। एक तो हम बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रिलेटेड विथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज स्पेशली कार्बोकैटाइन इन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। दोनों को कंपेयर करते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यही बात हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH3। एक इस तरह की कैटेगरी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो लेवल वाइज टर्सरी दिख रहा है। नो डाउट टर्सरी है। जब टर्सरी होगा तो ये बात भी क्लियर है कि हमको इसका मैकेनिज्म SN1 शो करना पड़ेगा। SN1 मैकेनिज्म से इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। और ये एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं जिसमें ये सिंपल है। ये टर्सरी हैलाइड है, ये 1 डिग्री हैलाइड है। और इसके लिए अगर बात करें एक्वस केओएस की, तो ये SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर होगा। SN1 और SN2 मैकेनिज्म डिपेंड करता है कि इसके फ्यूजन पर न्यूक्लियोफाइल जो इस स्पीसीज से बनेगा उसका फ्यूजन किस टाइप का है। अगर CCl बॉन्ड और CX बॉन्ड का क्लीवेज इजी हो जाता है और फ्री रेडिकल ये न्यूक्लियोफाइल Cl इजीली फॉर्म हो जाता है, तो इजीली का मतलब यहाँ SN1 मैकेनिज्म होगा। और यदि ये इजीली ब्रेकेज नहीं होता है, CCl जो CX बॉन्ड है वो इसका इजीली ब्रेकेज नहीं हो, तो हम मान कर चलेंगे SN2 होगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर दिख रहा है कि ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, हाई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से इसका फ्यूजन इजीली हो जाएगा और ये Cl नेगेटिव इजीली बन जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बात करें तो बहुत ही कम है और इसका इजीली क्लीवेज नहीं होगा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन नहीं होगा, और ये जो Cl नेगेटिव में वो इजीली कन्वर्ट नहीं होगा। जब इजीली कन्वर्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब इट हेल्प सम अदर रिएजेंट और रिएक्टेंट। जब दूसरे की जरूरत पड़ेगी तब ये 2 है। 2 मीन्स बाई मोलिकुलर, मीन्स 1 molecules आल्सो रिक्वायर्ड टू डू दिस रिएक्शन। यहाँ पर ये अकेला ही रिएक्ट कर सकता है क्योंकि ये इजीली ब्रेक हो गया, तो यह सिंगल रिएक्टेंट की ही जरूरत पड़ी, इसलिए इसको हम यूनिमोलिकुलर कहते हैं। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 बोलते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 बोलते हैं। तो एक तो स्टूडेंट ये बात क्लियर की हमने कि 1 डिग्री हैलाइड गिव SN2 और 3 डिग्री हैलाइड गिव SN1 मैकेनिज्म। एक पॉइंट में यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ समझाना चाह रहा हूँ जो इसके इजी क्लीवेज को, CX बॉन्ड इजी क्लीवेज को एक्सप्लेन कर रहा है। दैट इज अनदर बल्की ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप।
यहाँ पर देखा जाए तो एक मैं ग्रुप यहाँ बना रहा हूँ CH3, और ये देखो ये वाला जो ग्रुप बनाया है वो मैंने Cl के साथ बना दिया है, और ये एग्जाम्पल एज इट इज रहने दें। ये एग्जाम्पल मैंने एज इट इज रख दिया। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, नो डाउट। यहाँ पर वही एक्वस KOH से रिएक्शन कराई जाए, और यहाँ पर भी वही एक्वस KOH से रिएक्शन कराई जाए। ये हम बहुत ही इजी कंसेप्ट में समझ रहे हैं कि किस में SN1 होगा, किस में SN2 होगा। मतलब हम एक इजी वे से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये ध्यान दें, ये भी 1 डिग्री है, इसमें ये जो ग्रुप है ये भी 1 डिग्री है, इसमें ये ग्रुप है। दिस ग्रुप इज बल्की ग्रुप। जो बल्की ग्रुप होता है वो एक साथ पॉजिटिव इंडेक्ट ज़्यादा शो करेगा, और इसमें पॉजिटिव इंडेक्ट शो करने की कैपेसिटी वो कम है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहे। ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, ये इजी क्लीवेज हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। ये यहाँ पर Cl इजी क्लीवेज नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप और प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। नॉर्मल से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ बल्कि से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई Cl बिकम Cl नेगेटिव इजीली। जब इजीली होता है तो मैंने ये आपको बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि ये SN1 कह देंगे। नो डाउट इट इज 1 डिग्री हैलाइड, फिर भी हम यहाँ पर 1 कह रहे हैं, और यहाँ पर हमने क्लियर किया था कि 3 डिग्री की SN1। लेकिन यहाँ पर फिर वापस मैं एक बात क्लियर कराऊँ कि ऑल्दो इट इज SN1, इट इज 1 डिग्री, फिर भी ये SN1 ही रिएक्शन शो कर रहा है। रीजन है प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। तो एक तो मैंने बिल्कुल क्लियर बिफोर एक्सप्लेनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हम एक जनरलाइज पॉइंट कर रहे हैं कि कौन सा SN1 होगा और कौन सा SN2 होगा। तो एक तो आप ये बिल्कुल क्लियर करें, ये SN2 होगा और ये SN1 होगा। ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री। तो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, नोटेड दिस पॉइंट कि 1 डिग्री ये भी है और 1 डिग्री भी है। इसमें 1 डिग्री में SN1 ही है और इसमें SN2 है। अब हम बात करेंगे अदर कंपैरेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स विच कैन डिफ्रेंशिएट और विच डिफ्रेंशिएट SN1 एंड SN2। तो उन पॉइंट्स को मैं फिर वापस से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल आप ले ले। तो ये यहाँ एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि व्हेनेवर 1 डिग्री हैलाइड हैव बल्की ग्रुप containing bulky group, there will be a rearrangement in the कार्बोकैटाइन। और रीअरेंजमेंट भी होगा उस कार्बोकैटाइन में यदि बल्की ग्रुप कंटेनिंग 1 डिग्री हैलाइड है तो उसमें कार्बोकैटाइन बनेगा, उसमें रीअरेंजमेंट होगा। उसके बाद वो स्टेबिलिटी वाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। वो मैं एग्जांपल अभी आपके सामने ले रहा हूँ। तो देखें जरा SN1 के एक मैकेनिज्म हम यहाँ पर और SN2 का जो मैकेनिज्म हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, स्टेप वाइज हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो देखें जरा, ये हमने लिया SN1 का एग्जांपल, टर्सरी पहले लेकर चल रहे हैं, साथ में हमने एक्वस KOH ले लिया और प्रोडक्ट हमने बना दिया। ये बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट बन चुका है, ये अल्कोहल बन चुका है। जो भी माइनस होना है वो KCl माइनस हो गया। यहाँ पर देखा जाए SN2 की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री और वही एक्वस KOH। रिएक्शन के लिए एक बार प्रोडक्ट तो आप ये इस तरह से लिख लें कि वही अल्कोहल बनना और वही KCl बनना। लेकिन मैकेनिज्म के जो स्टेप्स होंगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। स्टेप नंबर फर्स्ट, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अपन इसको क्या लिखते हैं, 2 स्टेप्ड मैकेनिज्म। 2 स्टेप्ड मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप्ड मैकेनिज्म है, इसको आपने लिख दिया है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो एल्काइल हैलाइड जो भी दे रखा है ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज शो करेगा और कार्बोकैटाइन बनाएगा।
और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई पॉजिटिव इंडेक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसका क्लीवेज इजीली हो गया। और ये कार्बोकैटायन बना है वो स्टेबल ही है, टर्सरी है तो ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन कह सकते हैं। इसका स्टेप सेकंड देख लें, इसको हम स्लो स्टेप बोलते हैं। और ये स्टेप सेकंड देखें ज़रा, जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ, इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल जो एक्वस KOH से है, फ्रॉम KOH, वो यहाँ पर अटैक करता है डायरेक्ट। और ये अटैक किसी भी साइड से किया जा सकता है, तो इसलिए इसकी जो स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन जो होगी, स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें ये जो प्रोडक्ट है वो D साइड भी हो सकता है और L साइड भी हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका किसी भी साइड से अटैच हो सकता है, कहीं भी घूम सकता है, तो इसलिए किसी भी साइड से ये यहाँ पर OH का अटैचमेंट हो सकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे D और L, कोई सा भी टाइप का कॉन्फ़िगरेटेड प्रोडक्ट बन सकता है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। अगर हम स्लो स्टेप में देखते हैं तो स्लो स्टेप में केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए अब अगर इसका हम रेट काइनेटिक्स अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक्स में ये कहा जाता है कि रिएक्टेंट कितने हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर केवल एक रिएक्टेंट है जो रेट को अफेक्ट करेगा, रेट जिस पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको हम SN1 कहा है, बिकॉज रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो इसलिए हमने इसको SN1 कह दिया। स्टूडेंट इस पर देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ध्यान दें, दिस इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, स्टेप मैकेनिज्म, इसका दे दिया हमने सिंगल स्टेप है। और इस सिंगल स्टेप को यदि हम एक बार तरीके से समझें तो इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया एक बार, और ये जो OH है वो यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, OH इस तरह से अटैक कर रहा है। क्यों OH फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न ये कहेंगे कि ये बिना OH के ये ब्रेकेज पॉसिबल ही नहीं है। CCl बॉन्ड ब्रेकेज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेस इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए यहाँ पर OH जो आया है वो KOH से जो OH है वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही इन्वॉल्व होना पड़ा। देयरफॉर रिएक्शन स्टार्ट बाय एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जरूरत है, इसलिए इसको हमने बाई मॉलिकुलर रिएक्शन का है। और इसकी काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट को अफेक्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक टू एक्सप्लेन 1 और 2, SN1 और SN2 टाइप मैकेनिज्म। तो ये लॉजिक बात हुई। तो इसमें ये जब इजीली ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पर जैसे कार्बोकैटायन बना है, यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये धीरे 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 इस C पर अटैक करेगा, जिस पर वो Cl अटैच है पहले से, उस C पर ये OH अटैक करेगा, और ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, इट मीन्स OH नियर टू द कार्बन और Cl अवे फ्रॉम द कार्बन। ये जो सिचुएशन दिखाई देंगी, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट वेयर हाफ बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड। यहाँ पर हाफ बॉन्ड बन रहा है, C और Cl में जो पक्का बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, और जो C और O के बीच में, OH के बीच में जो बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज आल्सो हाफ बॉन्ड। तो हाफ बॉन्ड कंटेनिंग दिस स्पीसीज इज ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज वेरी अनस्टेबल, दिस इज वेरी अनस्टेबल, इसको हम बहुत ही अनस्टेबल बोलते हैं। और इसीलिए ये एक ही स्टेप दिखाई देता है, डबल स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो अनस्टेबल है तो ये तुरंत स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, वो ये प्रोडक्ट देखा जाए तो ये बनता है वो, और Cl सेपरेट होगा। स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट जो फोकस करने लायक और नोट करने लायक है वो ये है कि यहाँ पर जो OH ने अटैक किया वो उसकी डायरेक्शन एक साइड से ही है, और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी यूनिसाइड ही रहेगा। OH की चॉइस नहीं है कि इधर अटैक करे कि इधर अटैक करे,
बैक अटैक बोलते हैं इसको, बैक अटैक। बैक अटैक यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पर बैक अटैक की जरूरत नहीं पड़ी। और जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हुआ तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी फिक्स है, और वो फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके जस्ट उल्टा है, इन्वर्ट है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन। साइंटिस्ट वाल्डन ने इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको में हम क्या कहेंगे, वाल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है। कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा, न ही कार्बोकैटाइन में रीअरेंजमेंट दिखेगा, जब बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है। ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये डबल स्टेप प्रोसेस है। इसमें रेशमिक मिक्सचर बनता है, मैंने कहा ना डी और एल बनता है, इसमें रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता, सिंगल टाइप का बना। तो दिस इज डिफरेंस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है। जब पोलर होगा तो ये स्टेबल बन जाता है, इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। ये जो प्रोसेस है नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, ये प्रोसेस है सॉल्वेंट प्रोसेस में होगा। नॉन पोलर मेक दिस सिचुएशन प्रॉपर, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और ये किस में होगा, नॉन पोलर में होगा। ये पोलर में ही होगा, ये जो बना है ये पोलर केस में ही स्टेबिलिटी शो करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स और मैकेनिज्म स्टेप्स विच एक्सप्लेन SN1 और SN2। तो स्टूडेंट इस पर आप स्पेशली फोकस करें। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा वो SN1 SN2 के कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेना चाहूँ जिसमें 1 डिग्री और होते हुए भी वो SN1 ही शो कर रहा है। वो एग्जाम्पल किस पर बेस्ड होंगे, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटाइन पर बेस्ड होंगे। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए रहेगा। स्टूडेंट इट्स ऑल अबाउट SN1 and SN2 मैकेनिज्म। Thank you very much.